प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे साइंस के लिए बीपीएससी 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए देखते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चनों की। तो जैसा कि पता है कि 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 40 क्वेश्चन उसके साइंस के आते हैं। तो हम यहाँ से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ओम होता है। जो कूलम्ब होता है ये आपका आवेश का मात्रक होता है, जूल कार्य का होता है, और जो आपका न्यूटन होता है ये बल का होता है। तो ऐसे ही जैसे 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य हमको निकालना है। वर्क का मान निकालना हम जानते हैं कि के बराबर हाफ mv² होता है, और के ही हमारे W के बराबर होता है, इसलिए W बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि V2 का स्क्वायर माइनस का V1 का स्क्वायर। जब हम लोग आफ्टर सॉल्व कर लेंगे मतलब m इंटू में m, और V2 का मान दिया गया है 10 दशमलव में, ये m का मान दिया है 4 दशमलव में 100, माइनस का 25, ये 75 हो जाएगा, और ये 4 दो दूनी 4, 75 दूना 150, 150। तो 150 जूल जो होगा वो कार्य का मात्रक होगा। फिर बोला गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। तो इसका जो खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। आइजैक न्यूटन ने बल की खोज किया था मतलब, और जॉन डाल्टन ने मतलब परमाणु सिद्धांत दिया हुआ था। एंटोनी लॉरेंट लेवाज, इन्हें हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन ΔH क्या होगा यदि परिवर्तन ΔT दिया गया है। जैसे Cp हमारी क्षमता होती है, तो वहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है Cp इंटू ΔT के क्या होता है, बराबर हो जाएगा। बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति का पहले नियम को दर्शाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं पहला नियम जो होता है जड़त्व के नियम को बताता है। बोला गया जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल भी धीमी होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया। थर्ड नियम तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद पकड़ते समय चलती गेंद को धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का थर्ड नियम लग रहा है। जब एक वस्तु अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, इसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यही हमारा उत्तर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। सही है बिल्कुल भी। यहाँ हमें देखना होगा कि सही नहीं है। बात करेगा वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। स्लाइडिंग, हाँ सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है। सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। नहीं, जो रोलिंग घर्षण होता है वो स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है, क्योंकि रोलिंग जो भी घर्षण होता है, रोलिंग का मतलब होता है कि सर्कल के द्वारा जब कोई सर्कल गति करता है, पहिया गति करता है, तो उसमें घर्षण बल कम होता है। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। जैसे मान लो कि ये आपको कोई सी वस्तु रखनी है और इसको इस तरफ फिसलना है, तो इसमें घर्षण बल कम लगेगा, जब मतलब ज़्यादा रहेगा, जबकि इसकी अपेक्षा इसमें कम रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा। तो ये वाला यही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बोला गया घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है। बोला गया है यहाँ पे नहीं पढ़ना जब बहुत जरूरी है। सामग्री की घनता पर तो निर्भर करेगी, आयाम पर भी निर्भर करेगी कि उसका आयाम कितना, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक नाम दिया गया है। हेनरी रुडोल्फ हर्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका मात्रक होता है उसको वो हर्ट जो होता है, इसलिए। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो प्लांक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आइंस्टीन ने तो E बराबर mc² एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड ऑफ मास आल्सो कन्वर्टेड एनर्जी। न्यूटन ने बल के बारे में बताया। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बताया। उन्होंने उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था सदा शीशे की खिड़कियों में, कैलोकनी नहीं, मेकअप दर्पण में तो आपका उत्तल का प्रयोग किया था वाहनों में रिव्यू करने के लिए। पदार्थ के संदर्भ में 51 क्वेश्चन है। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के बीच
आकर्षण बल नहीं होता है। यहाँ देखो नहीं बोल दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आकर्षण बल होता है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही मतलब सही हो जाएगा कि ये अकॉर्डिंग स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये सही है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, सही। पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है, तो यही कारण होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में अर्ध धातुओं को सही युग्म का चयन कर। अर्ध धातु मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना, जिसको ये हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। हाइड्रोजन और हीलियम तो गैस है, सल्फर और फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन ये हमारा सिलिकॉन और इसका 92 जो आपका परमाणु क्रमांक। एक तत्व के आइसोटोप का द्रव्यमान 298 है, यदि उसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है। तो जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या इतनी, द्रव्यमान संख्या इतनी है, तो 298 में से जब हम लोग 96 को डिवाइड कर देंगे तो 2 और ये 9 में से 6 जाएंगे 3, वो आपका हो जाएगा 192। 196 8, क्योंकि द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या क्या होगी, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और आपका 9 में से ये 102 आ जाएगा, 102। फिर रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। हाँ सही है, पहला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट सही, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और या हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। केवल अपचयन गलत हो जाएगा, केवल ऑक्सीकरण ना तो ऑक्सीकरण गलत। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारों का पीएच मान कितना होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है 7 होता है, तो वो हमारा पीएच मान होगा। देखो, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। अवरोही आरोही अवरोही मतलब पहले सोडियम की क्रियाशीलता आता है, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर सिलिकॉन, फिर क्लोरीन की। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोला गया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया, वाशिंग सोडा नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता, तो कास्टिक सोडा का उपयोग कपड़ा बनाने में, इसमें देखो देखना जरूरी है, नहीं किया जाता। डिटर्जेंट का उपयोग बनाने में, कागज एवं लुगदी उद्योग, अमोनिया निर्माण में कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में निम्नलिखित कौन सा गलत है, गलत है, गलत को बताना है इसमें। तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है, सही बात है एकदम। इसका उपयोग पेंटिंग में पहले चिकना बनाने के लिए किया जाता है, पीओपी इसको कहते हैं। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, तो यही क्या है, गलत है, इसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से नहीं जाना। और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में मूर्तियों के लिए किया जाता है, इसमें भी किया जाता है, तो यही हमारा गलत है, तो यही पॉइंट हो जाए। जंगरोधी इस्पात में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। टंगस्टन जो है जंगरोधी, निकिल, क्रोमियम सब में जंगरोधी इस्पात आते हैं। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित किसको परिवहन करती है, तो लसिका जो होती है वो आप लोग कह सकते हो सांस से, यहाँ से वसा को पाचित करती है, वसा। लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है, जो लार एमाइलेज होता है वो हमारा स्टार्च के पाचन में मदद करता है, स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में शुरू होता है, कहाँ पे, छोटी आंत में शुरू होता है वसा का पाचन। निम्न में से कौन सा पुरुष शरीर में संचरित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद के रिसाव को बंद करता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, अगर प्लेटलेट्स ना हो, हमारे प्लेटलेट्स में कमी आती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसके लिए विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, तो जो WBC होती है ये अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, WBC वाइट कहते नहीं, कलर बदलने। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। आंतरिक गति निर्धारक मतलब इंटरनल आपका मोशन कहाँ से, दिल में। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है, जो वृक्क होता है हमारा, इसको हम लोग किडनी कहते हैं, वो करता है।
उसके बाद बात करते हैं अब डैश खांसी और छींकने जैसी अनच्छी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो जिस ऐसी जो हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है, जो अच्छी क्रिया होती है इसमें मस्तिष्क का कंट्रोल होता है। और जो हमारा मज्जा होता है, अष्टि मज्जा इसको कहते हैं, वो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को या हम कह सकते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं को जो है कंट्रोल करता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है। जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। अगर हमारी हड्डियां फास्फोरस उसमें ना हो तो हमारी हड्डियों को जलाने पर वो जलेंगी नहीं। ये फास्फोरस जो रीजन होता है यही होता है जिसके कारण वो हड्डियाँ जलती हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो आयरन होता है Fe हमें गुड़ में पाया जाता है, गुड़ में सबसे ज़्यादा। मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया B9 विटामिन के कारण होता है आपका। विटामिन सी के से आप स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? से मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोअस होता है, टिटनस जो होता है जीवाणु से होता है, खसरा जो होता है वो जीवाणु से नहीं होता है। जो खसरा होता है वो आपका विषाणु से होता है, विषाणु से, वायरस से। विटिकल्चर को क्या कहते हैं? विटिकल्चर अमरूद की खेती जो होती है उसे विटिकल्चर कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। और केसीन एक प्रोटीन है, जो केसीन दूध में जो होता है हमारा केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो जो हमारा आनुवंशिक रूप से घेंघा में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। इसमें आपके पानी में हो जाता है, मतलब 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं? मोलस्का में आपके सीपी भी आते हैं, घेंघा भी आते हैं, ऑक्टोपस भी आता है, बस सतपाद नहीं आता है। तो सतपाद आपको इसमें मोलस्का मतलब डिस्कस अबाउट करना पड़ेगा पूरी। निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो इसमें निम्नलिखित में से किसको जड़, तना, पौधों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो स्पाइरोगायरा जो होता है इसमें जड़, तना और पौधों में किसी में भी मतलब हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। और उसके बाद निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो सागौन, देवदार, साल, ये सब है। नीम को हम लोग औषधीय पौधा मानते हैं। तो जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिका में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो श्वसन के दौरान आपका पत्तियों के रंध्र से ज़्यादा गैसीय विनिमय होता है। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी मैथ के लिए। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ख़त्म हुआ।